सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय 1, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, गद्य भाग। इस पाठ के लेखक है अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हम पहले पढ़ेंगे जीवन परिचय। इनका जन्म 9 सितंबर वर्ष 1850 में हुआ और इनकी मृत्यु 6 जनवरी वर्ष 1885 को हुई। इनका जन्म काशी में 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र, जो गिरधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश किया, परंतु काव्य रचना में विशेष रुचि होने के कारण कॉलेज छोड़ दिया। इन्हें अपने पिता से अपार संपत्ति प्राप्त हुई, परंतु ये कैसे थे? इनकी उदारता, दानशीलता अर्थात परोपकार के कारण शीघ्र ही समाप्त हो गई। यानी पिताजी से अपार संपत्ति प्राप्त हुई, लेकिन ये उदार स्वभाव वाले थे, परोपकार वाले थे, इसके कारण इनकी संपत्ति जल्दी ही खत्म हो गई। इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी अर्थात 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया। अब है इनका साहित्यिक परिचय, मतलब हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है, किस परिचय से हम जानते हैं वो पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक यानी पिता, हिंदी गद्य का जनक। अपन ने इतने दिन पद्य भाग पढ़े थे, पद्य भाग में अपन ने 2 पाठ पढ़े थे और आज अपना गद्य भाग का पहला पाठ है। और गद्य के जनक या पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। पहली थी कवि वचन सुधा और दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो पहली कवि वचन सुधा का प्रकाशित की इन्होंने 1868 ईस्वी में, और दूसरी जो हरिश्चंद्र मैगजीन है वो कब प्रकाशित की? 1873 ईस्वी में। अब है इन पत्रिकाओं द्वारा तथा निबंधों, नाटकों आदि के माध्यम से आपने जन जागरण तथा समाज सुधार और सांस्कृतिक क्रांति की भावना जगाई। यानी इनका उद्देश्य क्या था? इनकी हर विधा के पीछे या इनके लेखन कार्य के पीछे एक ही उद्देश्य था, जन जागरण और समाज सुधार। इन्हें भारतेंदु की उपाधि सन 1880 में प्रदान की गई थी। इनका नाम हरिश्चंद्र ही था, परंतु माना जाता है कि उस समय के साहित्यकारों ने अर्थात लेखकों ने इनका कार्य देखते हुए, मतलब इतनी अल्पायु में इतना अच्छा इन्होंने हिंदी गद्य के प्रति कार्य किया, वो देखते हुए इनको भारतेंदु की उपमा दी। भारतेंदु का मतलब भारत धन इंदु अर्थात भारत का चंद्र। इंदु किसको कहते हैं अपन? चांद को। और ये उपमा इनको दी गई। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत के तद्भव शब्द, लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों का प्रयोग किया और वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक व हास्य व्यंग्यात्मक शैली का भरपूर प्रयोग किया। ये कहना उचित होगा कि सफलतापूर्वक प्रयोग किया, यानी कि ये इनके लेखन कार्य की विशेषताएं थी। आगे हैं इनकी कृतियाँ। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य तथा पद्य दोनों में रचनाएं की है। याद रखना, गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की है, परंतु गद्य के ही जनक कहलाते हैं। और इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषमोषधम आदि आपके प्रसिद्ध नाटक भी रहे हैं। किनके? भारतेंदु जी के। अब आगे हैं अपना
पाठ, अपना अध्याय, जिसका मैंने आपको नाम बताया है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इस पाठ का अपन पढ़ेंगे आज सारांश। अब स्वप्न यानी कि सपना, अद्भुत यानी कि अजीब सा। तो लेखक को क्या होता है, एक बार सपना आता है। सुनना क्या है। पहला अपना पॉइंट जो है, पहला भाग जो है वो इस प्रकार है, लेखक का सपना। एक बार भारतेंदु जी रात को पलंग पर लेटे थे। लेटते ही उनको नींद आ गई। नींद में उन्हें एक बड़ा ही विचित्र सपना आया और वह सपने में यानी कि नींद के अंदर सोचने लगे कि ये संसार नाशवान है। क्या सोचने लगे, संसार कैसा है, नाशवान है, अर्थात कुछ ऐसा उपाय हो कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। सपने में ही सोचा जा रहा है, याद रखना। अब देखो सपने में वो क्या सोच रहे हैं। सपने में उन्होंने पहले उन्होंने मंदिर बनाने का विचार किया। सपने में पहले क्या सोचा कि एक मंदिर बनाया जाए, जैसे लोग करते हैं ना कि इसमें ये उनकी तरफ से सप्रेम भेंट है ना, ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी सोचा कि मंदिर बनाया जाए तो लोग मेरे मरने के बाद में भी याद रखेंगे कि ये मंदिर किसने बनाया, भारतेंदु जी ने बनाया। परंतु सपने में फिर उन्होंने विचार किया, फिर सोचा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होता रहा तो भावी पीढ़ी कोई मंदिर की ओर मुँह भी नहीं करेगी, अर्थात कोई मंदिर आना पसंद भी नहीं करेगी, क्योंकि लोग अपने कार्य में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि मंदिर आने का उनको समय नहीं मिलेगा, तो फिर मुझे कौन याद रखेगा। अर्थात यह विचार उन्होंने मन से त्याग दिया। क्या विचार था, मंदिर बनाने का विचार किया, और तुरंत दूसरा विचार ये भी आया कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन होता रहा तो आने वाली पीढ़ी कोई मंदिर की ओर आना पसंद नहीं करेगी, और विचार त्याग दिया। अब सपने में उनको दूसरा विचार आ रहा है। फिर भारतेंदु जी ने पुस्तक लिखने का सोचा। यह सोच भी बाद में उन्हें उचित नहीं लगी, क्योंकि उनका मानना था कि आलोचक पुस्तक की आलोचना करेंगे, ये उनका परम कर्तव्य है। आलोचना तो करेंगे, अगर कोई काम तैयार हो रहा है तो उसमें क्या खूबी है, क्या कमी है, ये तो निकाली जाएगी अवश्य। तो इनका मानना क्या है कि आलोचक जो है पुस्तक की आलोचना करेंगे, जिससे उन्हें यश के स्थान पर अपयश ही प्राप्त होगा। यश यानी प्रसिद्धि की स्थान पे उनको क्या प्राप्त होगा, अपयश प्राप्त होगा, मतलब कोई प्रसिद्धि नहीं मिलेगी और लोग उनकी कटु आलोचना करेंगे। अब क्या है, उन्होंने क्या किया, उनका मानना था कि आलोचक रूपी कीड़े इन पुस्तकों को आलोचना करके खा जाएंगे, कुतर देंगे, है ना। यानी कि आलोचकों को इन्होंने क्या कहा है, क्रिकेट, अर्थात क्रिकेट का मतलब होता है कीड़े। तो आलोचक रूपी कीड़े मेरी पुस्तकों की आलोचना करके इन्हें कुतर देंगे या काट खाएंगे। तो ये विचार भी उन्होंने अपने मन से त्याग दिया। अब उनको नींद में ही तीसरा विचार क्या आया है, पाठशाला का विचार। भारतेंदु जी स्वप्न ही देख रहे थे और स्वप्न देखते देखते स्वप्न में ही सवेरा हो गया। यानी सपना देख रहे थे और सपने में ही क्या हो गया, सवेरा हो गया, दिन निकलने वाला है। लेखक ने पाठशाला बनाने का विचार किया, परंतु उनके पास इतना धन नहीं था कि वह पाठशाला बना सके। क्यों नहीं था, गिरधर दास जी के पास तो बहुत संपत्ति थी। मैंने आपको अभी लेखक परिचय में बताया कि ये किस स्वभाव वाले थे, उदार स्वभाव वाले, परोपकार स्वभाव वाले। पिता की यानी पैतृक संपत्ति अपार थी, परंतु अपनी उदारता के कारण वो खत्म हो चुकी थी। इसलिए पाठशाला बनाने का विचार तो आया, परंतु अभी पाठशाला के लिए उनके पास राशि नहीं थी। अब क्या होता है, इस कार्य हेतु उन्हें अपने मित्रों से सहायता लेनी पड़ी। अब क्योंकि खुद के पास व्यवस्था नहीं थी धन की,
तो उनको अपने मित्रों से सहायता लेनी पड़ी। भगवान की कृपा से अर्थात ईश्वर की कृपा से सब काम ठीक हुआ। पाठशाला के निर्माण में अपार धन तथा समय लगा, यानी कि पाठशाला का निर्माण भी हो चुका है, बहुत सारा धन भी लगा है, समय भी लगा है और पाठशाला निर्मित हो चुकी है। अब क्या होता है, अब पाठशाला में मुख्य बात जो थी, विशेष बात जो थी वो क्या थी? मुख्य बात तो ये थी कि इस पाठशाला के अंतर्गत हिमालय की कंदराओं से खोजकर अनेक उदंड पंडित बुलाए गए। मैंने अभी बताया कि इनका लेखन कार्य किस शैली में होता है? हास्य व्यंग्यात्मक शैली। यानी ओहो, इतनी अच्छी पाठशाला बनी है कि अध्यापक भी कहाँ से नियुक्त किए जा रहे हैं, कहाँ से बुलाए गए? हिमालय की कंदराओं से। अब क्या है, इस पाठशाला में जो अध्यापक नियुक्त किए गए उनमें अब जो अध्यापक, यानी आज हम वहाँ पे जो अध्यापक है उनका परिचय करवाएंगे आपको। पाठशाला में जो अध्यापक नियुक्त किए गए उनमें सर्वप्रथम जो अध्यापक थे वो है पाखंड प्रिय धर्माधिकारी धर्मशास्त्र के अध्यापक। धर्मशास्त्र के अध्यापक जिनको क्या नाम दिया है? पाखंड प्रिय, यानी पाखंड उनको बहुत प्रिय है और धर्म के वो एकमात्र अधिकारी बने हुए हैं। दूसरे जो थे वो हैं प्राणांतक प्रसाद व्याकरण वैदिक शास्त्र के अध्यापक। प्राणांतक, इसका अपन संधि विच्छेद करें तो भी समझ में आ रहा है, प्राण का अंत करने वाले, यानी कि अपने प्राणों का जब तक अंत नहीं हो तब तक ये वेद जी दवाई देते रहते हैं। तीसरे हैं लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण ज्योतिष शास्त्र के अध्यापक। लुप्त लोचन, जिसके नेत्र ही नहीं हो और वो क्या करें, जिनका नाम रखा गया है ज्योतिषाभरण, यानी कि ज्योति देने वाले। वो किस शास्त्र के ज्ञाता थे? ज्योतिष शास्त्र के। अब है शील दावानल नीति दर्पण अर्थात नीति शास्त्र तथा आत्मविद्या के अध्यापक नियुक्त हुए। यानी कि ये बड़े बड़े अध्यापक कहाँ से बुलाए गए थे? हिमालय की कंदराओं से बुलाए गए थे और ये इनके अंदर विशेषता थी। धर्मशास्त्र के ज्ञाता जो थे वो पाखंड प्रिय थे। वैदिक शास्त्र के जो ज्ञाता थे वो प्राणांतक प्रसाद थे। ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञाता थे वो लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण थे और नीति शास्त्र और आत्मविद्या के जो ज्ञाता थे वो थे शील दावानल। अब अपन ने ये जो पाठ परिचय पढ़ा है, साहित्य परिचय पढ़ा है, यानी उनका जीवन परिचय पढ़ा है भारतेंदु जी का, और कुछ पाठ का सारांश पढ़ा है। अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे, परंतु अभी जो पढ़ा है उनमें से भैया बहनों के लिए आज का गृह कार्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त परिचय लिखिए। दूसरा प्रश्न है भारतेंदु जी के अनुसार संसार कैसा है, लिखिए। तीसरा प्रश्न रहेगा भारतेंदु जी ने स्वप्न में सर्वप्रथम क्या बनाने का विचार किया और फिर उसे क्यों त्याग दिया, लिखिए। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने उदंड पंडितों को कहाँ से बुलवाया था। और प्रश्न संख्या 5, भारतेंदु जी की रचनाएं किस शैली में लिखी गई है, लिखिए। सभी भैया बहनों को ये कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और आज के लिए धन्यवाद।